हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो, हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करने जा रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जर्नी की सब लोग के लिए रिजोनेट करे, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था पे ध्यान नहीं देना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाते हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि आप स्त्री हैं, पुरुष है, या आपके पार्टनर स्त्री है या पुरुष है। कंफ्यूजन तो नहीं है? यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। आप तो बहुत पावरफुल एनर्जी में हो, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी में हो। कम्युनिकेशन स्किल स्पेशली आपकी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा सोचते हो। थॉट्स में पॉजिटिविटी आ गई है, एक्शंस लेने लगे हो। अब तक सोचते थे, अब तक दिमाग में कैसा था ना कि सोच रहे थे ये हो जाए, वो कर दूं। एक होता ना कि जिम जाना है, सिर्फ सोच ही रहे थे। एक दिन जिम जाऊंगा, मसल्स बनाऊंगा, एक दिन योगा करूंगी, जबरदस्त योगिनी बनूंगी। तो वो थॉट चल रहे थे आप लोगों के, लेकिन अब एक्शंस लिए। अब फाइनली यू आर टेकिंग एक्शंस। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, खिड़की से बाहर देख रहे हो, टेकिंग एक्शंस, कि भाई बहुत हो गया, बहुत सोच लिया। तो हो सकता है कि कुछ नई चीजों की शुरुआत कर ली है, फाइनली कुछ नई चीजें यानी कि एक्शंस लेने शुरू किए हैं। लेकिन यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्चुएटेड एनर्जी में अभी भी हो। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाए, मतलब अच्छा खासा चल रहे हो रास्ते पे। मालूम है सफर कहाँ है, कहाँ मतलब मंजिल है, कहाँ पहुंचना है। अचानक से पता नहीं क्या होता है, रास्ते से यू टर्न ले लेते हो और फिर से पीछे देखना शुरू कर देते हो। कैसे पता चल रहा है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप जो है थोड़े से अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में हो, अंदर से ना, इनर साइड आपका ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड है। चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, देखिए अभी क्या पहुंचे, भगवान ने क्या सोचा है, क्या लिखा है। हो सकता है बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, बहुत सारे पंडितों को दिखा दिया है, तो आप कंक्लूजन ही नहीं आ पा रहा है कि जवाब क्या है, ईश्वर क्या करेगा, कुछ अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। कभी कभी इतने लोगों को हम लोग दिखा देते हैं, तो अंत में हमें समझ ही नहीं आता है। हम सिर्फ अपने मन की बात सुनना चाहते हैं, हम सिर्फ सुनना चाहते हैं कि कोई हमारे मन की बात कर दे, ये बोल दे कि हाँ हाँ ये अच्छा होगा। तब तक हम लोगों को दिखाते रहते। अब फाइनली जब कोई बोल देता है अच्छा होगा, तो विश्वास ही नहीं होता कि अरे इसने तो, इन चारों ने तो बोला नहीं होगा, तू कैसे बोल रहा है अच्छा होगा। तो प्रॉब्लम आप लोगों का ये है कि अच्छा भी नहीं सुन पा रहे हो, सत्य भी नहीं सुन पा रहे हो। तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, जहां पर आप उलझे हुए हो कि यार जिंदगी की शुरुआत तो कर ली, आगे तो बढ़ लिए, लेकिन यार अब आगे होगा क्या? उस फलाना पंडित या टैरो रीडर ने बोला था ऐसा होगा। दिमाग में ना बहुत सी बातें लेकर चल रहे हो। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, कॉन्फिडेंट हो, यूनियन होगा, या तो कोई सही पर्सन मिल गया है, सही इंसान मिल गया है जिससे बातचीत करने में मजा आ रहा है, जिसके साथ फीलिंग्स और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, प्यार और बढ़ गया है। स्ट्रांग एक होता है ना कि एक स्ट्रांग एनर्जी फील होती है इस इंसान के लिए, बहुत स्ट्रांग एक फीलिंग, कनेक्टिविटी फील होती है। ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप जो है डेफिनेटली यू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्रश, किसी पे क्रश है, या तो अपने रिलेशनशिप को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा, या तो कोई क्रश आ गया, कोई आ गया जिसको लेकर आपके मन में फीलिंग्स डेवलप हो गई, कि अब लग रहा है कि हाँ चलो कुछ तो होगा। अब तो कोई एक इंसान तो समझ में आ गया, बातें अच्छी लग रही है, कनेक्टिविटी पसंद आ रही है। या ऐसा है कि कुछ जरूरत से ज्यादा होपफुल हो अपने कनेक्शन को लेकर, जो पुराना कनेक्शन है, एक्स उक्स जो भी है, उसको लेकर बड़े होपफुल हो कि एक दिन आएगा घोड़े पे चढ़कर, अंगूठी लेकर। तो एक होता है ना कि अलग थॉट में हो। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो, इमोशनली अभी भी डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। यार पता नहीं क्यों मुझे भूख लगना शुरू हो गई रीडिंग करते करते। होता है कभी कभी होता है, हम इतनी एनर्जीज डाल रहे होते हैं ना, हो जाता है। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी आज की करंट एनर्जी। अच्छा बाय द वे, मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी आप लोगों के लिए पोस्ट डालती हूँ करंट एनर्जी का, चेकआउट करो। गाइडेंस में इंस्टाग्राम के चैनल पे डालती हूँ, वो चेकआउट करो। इंस्टाग्राम का पोस्ट अलग डाल रही हूँ, आज का दिन कैसा रहेगा वो अलग चेकआउट करो। भाई मैं जगह जगह में, मैं कण कण में फैल गई हूँ तो आप लोग भी कण कण में आ जाओ, बहुत मजा आएगा। कुछ ना कुछ नया जानने मिलेगा, और कुछ ना से कम लर्निंग्स हो जाएगी, कुछ नया टेक्निक सीखोगे अगर खुद भी टैरो रीडर बनना चाहते हो तो। ठीक है, बनने से याद आया कि अगर आपको कोर्सेज चाहिए भाई, अब रिकॉर्डेड वीडियोस तो अवेलेबल है, ऑब्वियसली चार्जेबल, आप चेकआउट कर सकते हैं। कोर्सेज वगैरह हैं, चार्जेबल है। कहाँ चेकआउट करना है दीदी वो तो बता दो, व्हाट्सएप का नंबर जो दिया है ना स्क्रीन पर, वो मेरी टीम को जाकर पूछो, बता देगी चार्जेस क्या है। चार्जेस पे करो, रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, सब पढ़ लो और सब अच्छे से वीडियो देख लो, हो जाए अंत में फिर एक कॉल मेरे साथ अरेंज होगा।
मेरे से बातचीत होगी, अपने डाउट्स क्लियर करना, वन ऑन वन सेशन है यार, इससे बस क्या होगा, वन ऑन वन सेशन होगा, आप अपने डाउट्स क्लियर करना, हो गया, सीख गए, फिर उसके बाद आ जाओ मैदान पे, आप भी कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या मिली है मुझे, टेम्परेंस का कार्ड मिला है सबसे पहला, ये एनर्जी बता रहा है हीलिंग एनर्जी को। अब आपके पार्टनर अवेकनिंग की एनर्जी से गुजर रहे हैं। देखो स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके पार्टनर को रियलाइजेशन तो हो गया, अपनी गलती का समझ में आ गया, आप उनके लिए कितने कीमती हैं, कितने महत्वपूर्ण हो, ये रियलाइजेशन आ गई। आप उनके लिए लाइफ में आगे कहाँ तक जा सकते हो, कितना मतलब वो उनको आपके साथ की जरूरत है, वो रियलाइजेशन आ गई। ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ गई, बेसिकली ओवर थिंकिंग बढ़ गई, अवेकनिंग हो गई। टेम्परेंस का कार्ड जस्टिस को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ पर देखो इन्फिनिटी का साइन भी है, बहुत कम लोगों को पता है, बहुत लोग क्या होता है ना, रटा रटाया नॉलेज दिमाग में बिठा देते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ जस्टिस में होता है, नहीं, बहुत से कार्ड्स में जस्टिस की एनर्जी भी आती है। यहाँ पर देखो इन्फिनिटी का साइन बन रहा है, क्लियरली दिख रहा है इन्फिनिटी का साइन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो कर्म है उसका अब रिजल्ट आ रहा है। क्या कर्म किए थे इन्होंने, आपके साथ बजा दी थी आपकी बैंड, हालत खराब करी थी, रुला दिया था, परेशान किया था, मान नहीं रहे थे या मान नहीं रहे थे या मान नहीं रही थी अपनी गलती को, जो किया सही लगा कि हम तो भाई सही कर रहे हैं, यही एक फुद्दू इंसान है, ऐसा इन्होंने मान लिया। अब लग रहा है नहीं यार फुद्दू वो नहीं हम हैं। दीदी आप किस तरीके से बात करते हो, हम ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत की ख्वाहिश कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, एक अच्छा एक नई शुरुआत करनी है, एक आपके साथ कनेक्टिविटी बनानी है। क्यों नई शुरुआत करनी है, अब क्या चाहिए इस लुच्चे या लुच्ची को, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, आ जाता है कंफ्यूज करने या आ जाती है कंफ्यूज करने, आखिर इस इंसान के मेरे मन में है क्या, तो शुरुआत करने की इच्छा ये है कि अब आपकी सुंदरता बढ़ गई, आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, अब आप इजीली आगे बढ़ गए हो, स्ट्रांग हो गए हो, अब आप खुश रहने लगे हो, तो भाई अब आपके प्रति उनके मन में इच्छाएं जागरूक होना स्वाभाविक बात है। आपको हमेशा कोई व्यक्ति आगे बढ़ता दिखेगा, आपको लगेगा, अगर आपके एक्स को लेकर आप याद कर लो, आपके एक्स जब आगे बढ़ गए थे तो आपकी भी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी, आपको लग रहा था ऐसे कैसे आगे बढ़ गया, मेरे बिना खुश है, मेरे बिना खुश रह रही है या रह रहा है, लग रही थी ना चिढ़, ऐसे कैसे तड़प रहा था और मन, और आप रोना शुरू कर दे रहे थे, डिप्रेशन में चले जा रहे थे, एंजाइटी कर रहे थे, बहुत ज्यादा मैसेजेस बेग करना शुरू हो गया था। क्या प्रॉब्लम था, हमारे बिना आगे बढ़ गए, खुश हैं भाई, तो वही दिक्कत हो गई। अब तक आप आगे बढ़ नहीं रहे थे, अब आप जैसे एक्शंस लेने लगे आपको लगने लगा है कि चलते बन, मेरी लाइफ में बहुत बहुत काम पड़ा है, तब आपके पार्टनर को लग रहा है चलते बन का मतलब ये नहीं कि आप गंदा एटीट्यूड दे रहे हो, नहीं नहीं, आपके मन में बहुत प्रेम है। चलते बन मतलब अब आप उनको प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हो, अब आपके लिए ना वो इधर नहीं है, आप कल तक इनको इधर रखते थे, अब आपके लिए ये है कि यहाँ यहाँ तक ठीक है, इतना ऊपर तो नहीं रखेंगे भाई, इधर तक ठीक है, क्योंकि अपने लिए काम भी इम्पोर्टेंट है, हम भी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद परिवार भी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद उधर डांस का स्टेप लग रहा है तो ये सब इम्पोर्टेंट होने के बाद अंत में आप हैं, अंत में मतलब एकदम एंड में नहीं है, आप मिड में रख के बैठे हो, बट आपको भी बहुत बेहतरीन रियलाइजेशंस आए हैं, आप भी सीख गए हो बहुत कुछ, आप भी अपनी दुनिया से, अपनी लाइफ से बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, इसलिए अब आप उतना मरे नहीं जा रहे हो, उतना तड़प नहीं रहे हो, उतना ऐसे बौखला नहीं रहे हो वाली एनर्जी आपकी आ गई है, जिसके वजह से इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ये सॉरी फील कर रहे हैं कि यार मैंने ज्यादा कर दिया। अब इनको आपके लिए एक इच्छा जाग गई सॉरी बोलने की, ये सॉरी जरूर बोलेंगे, हाँ गलती अब मानने वाले हैं या गलती मानने वाली है। अच्छा आ जाए, अब इसको बताऊंगी बेटा इतना भी उड़ना नहीं चाहिए, कहीं पोपट ना हो जाए तुम्हारा, देख लेना, थोड़ा थोड़ा डाउन टू अर्थ रहने की जरूरत है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इंटेंशन क्या है, इनके इंटेंशंस क्या है, इनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है। अच्छा मैं दूसरे चैनल पे भी वीडियोस डालती हूँ, तुम लोग देखते हो कि नहीं देखते हो, मैं कितनी मेहनत करती हूँ, एक हो कि कदर ही नहीं है आप लोगों को, कदर ही नहीं हे भगवान, कौन सी टैरो रीडर ऐसे बात करती थी जैसे आप बात करते हो मेरी दोस्ती हो जाती है, पता नहीं क्यों, मेरे क्लाइंट्स के साथ भी मेरी दोस्ती हो जाती है, मेरे को जो भी आते हैं ना मैं बहुत ज्यादा जल्दी फ्रेंडली हो जाती हूँ, और मैं बहुत जल्दी इवन अपने वीडियोस में भी बाहर भी मैं सबसे बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती हूँ। सो हाँ, बुकिंग तक मैं नहीं दोस्ती करती, जब बुकिंग हो जाती है उसके बाद, ऐसा नहीं कि पैसों के लालची है हम जो है पैसों के लालची नहीं है, बुकिंग के बाद मतलब क्योंकि बुकिंग से पहले सीरियस नहीं ले रहे हो, ठीक से फॉर्म नहीं भर रहे हो, कुछ भी नहीं भर रहे हो, लापरवाही हो रही है,
नहीं अच्छा लगता ना, तो प्रोफेशनल एकदम सब कुछ भर लो, कर लो, फिर कॉल पे और बता दोस्त क्या हाल चाल, ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या है? देखो आपके पार्टनर अब आपके साथ पैचअप चाहते हैं, पर वो चाहते हैं कि आपके साथ वो अपनी बाकी सिचुएशंस को भी हैंडल करे। अब ये थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है तो दोनों को साथ रखना चाहते हैं, चैरिट की एनर्जी है, देखो दो लोगों को साथ पकड़ कर बैठे, ठीक है, दो लोग साथ में हैं, दोनों को मैनेज किया है। ये चाहते हैं आप भी रहें और वो भी रहें, आप उनके सामने कंडीशंस ना रखें और वो आपके सामने कंडीशंस ना रखें, वो आपको समझकर चलने को तैयार है, वो चाहते हैं आप भी उन्हें समझकर चलें। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में सेफ्टी चाहते हैं और उस सेफ्टी के लिए वो बात करेंगे। यार मेरे ये लाइट इफेक्ट की वजह से मेरे दांत कैसे दीदी रीडिंग पे आओ, सॉरी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती हूँ। लाइटिंग का प्रॉब्लम है, मेरे को मत बोलना ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं सेफ्टी, उन्हें अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेना, वो आपसे खुलकर बात करेंगे कि देखो तुम ठीक हो, तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो या प्यारी हो, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरा कर्तव्य दूसरी तरफ भी है। तो अगर तुम राजी हो तो हम जो है आगे बढ़े, अदरवाइज तुम राजी नहीं हो तो अच्छा है ना, मिलती रहना बोल के निकल लेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल, देखो आपके पार्टनर के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए है। अगर आप उनको मीडियम पे रख रहे हो तो उन्होंने तो पहले से ही आपको मिडिल पे ही रखा हुआ था, तो वो चाहते हैं कि आप एडजस्ट करके साथ चले, क्योंकि उनको भी पता है कि आप भी इनके इनके बिना इतने खुश नहीं रहते, ये भी आपके बिना इतना खुश नहीं रहते। अब आप उनके बिना खुश रह रहे हो, लेकिन उन्हें लगता है कि आप दोनों जब एक हो जाते हो ना तो एक पावरफुल, एक बोलते हैं पावरफुल कपल बन जाते हो, एक स्ट्रॉन्गेस्ट कपल बन जाते हो जिसको तोड़ पाना नामुमकिन है। मतलब ऐसा होता है कि इतने खुश रहते हो, इतने खुश रहते हो, इतना ज्यादा लल्लू पच्चू होता है आप लोगों का कि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे यार इन लोगों का मस्त है यार, एक लोग जलसी शुरू हो जाती है, आपके पार्टनर को भड़काना शुरू कर देते हैं, आपको भड़काना शुरू कर देते हैं, सबको मिर्ची लगना शुरू हो जाती है। सबको पता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी पावरफुल कि हर कोई चाहता है कि ऐसा कपल मिले। तो इनको पता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो स्पार्क है, कुछ तो है जो बहुत अनोखा और बहुत स्पेशल है। तो आपके पार्टनर नहीं चाहते कि इस कनेक्शन को तोड़ा जाए, बट उन्होंने जैसे ये चॉइस आपकी तरफ रखी हुई है, जैसे ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि यार ठीक है बात की जा सकती है, सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, लेकिन एक होता है ना कि देखो इसकी मैच्योरिटी कितनी है, ये मेरे टर्म्स कंडीशंस मान जाएंगे। अब टर्म्स कंडीशन का मतलब ये नहीं कि आपको ये हक जता रहे हैं और बोल रहे हैं कि लुक तेरे को मेरी माननी पड़ेगी, मैं इसी 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 सूरत में यूनियन करूंगा या करूंगी, नहीं। ये सिर्फ प्यार से आपको बोलना चाहते हैं कि देख मेरी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ऐसी भी मेरी सिचुएशंस हैं जिसमें मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, जिसके लिए मैं गिल्टी फील करता हूँ या करती हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे पता है मैंने पास में भी क्या करा है, लेकिन अगर तुझे लग रहा है कि अब भी हम दोनों के बीच में कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो हम शुरुआत करते हैं, साथ रहते हैं, एक दोस्त की तरह ही रह के देखते हैं, ठीक है। इंटेंशन तो उनका कुछ और ही है, ठीक है, कुछ और ही है जो आपको भी समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है ना, दोस्ती से शुरुआत करेंगे, दोस्त बनेंगे, जिगरी वाले दोस्त, ठीक है। तो ऐसा तो आप भी जानते हो कि दोस्ती वोस्ती नहीं रहने वाली दीदी, एकदम एकदम कुछ भी बोलते हैं। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट साइन जो मिल रही है वो कर्क राशि की है, वृषभ राशि की है, यहाँ पर वृश्चिक राशि है, मिथुन राशि है, ओके, यहाँ पर मीन राशि, धनु राशि और मेष राशि, ठीक है। जो नंबर स्ट्रांगली मिले हैं नंबर 4, नंबर 3, 4 और 3, और उसके अलावा नंबर 13 मिला है, नंबर 21 मिला है, नंबर 30 मिला है, ठीक है। ये आप लोगों के पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकता है। महीना मई का बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पर जनवरी भी रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। लेट्स सी गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की। हाँ दीदी गाइडेंस पे ही आना था आपको, यूनिवर्स मुझे बताए गाइडेंस क्या है। कभी कभी मैं बहुत मस्ती करने लगती हूँ, आप लोगों का पता नहीं मूड स्पॉइल रहता है ना, मूड खराब रहता है, तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं दीदी आप हंस रहे हो हमारी सिचुएशंस पे। नहीं यार मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं मूड को ना थोड़ा सा चिल करने की कोशिश करती हूँ, मैं उस मूड को ना खींच के नहीं चाहती कि आप लोग इतना वो लोएस्ट एनर्जी में चले जाओ और उन्हें धोने लगो कि अरे वो मुझे याद कर रहा है। इसलिए मैं अपनी रीडिंग में ना कई बार एनर्जी भर देती हूँ कि आप लोगों का पूरा दिन भी ब्यूटीफुल निकले। आई नो मेरा 2 बजे आपका वीडियो आता है, अभी तो मैं इंस्टाग्राम पे सुबह 10 बजे ही, लगभग 10-11 बजे ही एक पोस्ट डाल देती हूँ आप लोगों के डे टू डे एक्टिविटी का। तो आई नो आप लोगों को ये वीडियो 2 बजे मिलती है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा अर्ली नहीं कर सकती, 2 बजे तक काम कंप्लीट होता है, तो 2 बजे आती है। बट मेरी कोशिश रहती है कि बाकी का बचा हुआ दिन तो बढ़िया से निकले ना, तो उसके लिए मैं अच्छी-अच्छी बातें नहीं करूँगी, लेकिन वो जो बुरा भी दिखेगा ना उसे थोड़ा मैं चिल करके इस तरह बात कर लेती हूँ कि आप लोगों का दिन ठीक-ठाक निकल जाए। आप उस चीज़ को लेकर अपने ऊपर हावी ना कर दें कि अरे! नहीं बात करेगा, ओह! कंडीशंस रखेगा। उस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है? यूनिवर्स गाइडेंस दे, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे। 10 ऑफ कप्स, बी ग्रेटफुल, आपके पास जो भी भगवान ने दिया है ना उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ।
आपको लग रहा है ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, भगवान ने ये छीन लिया, वो छीन लिया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने चोटी खींची, उसने थप्पड़ मारा। ठीक है ना यार, दुनिया में होता है। आपके साथ कोई बुरा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि कोई इंटेंशनली ऐसा करता है, पर्पसली करता है। लोगों से इनसिक्योर नहीं होना है आपको। दूसरे के पास बेहतर है, मेरे पास कम है, इस थॉट में मत रहो। सबके पास अच्छा है, मेरे पास भी भगवान ने बहुत दिया है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अक्सर मेरी इस सुबह की शुरुआत इसी भजन से होती है। मेरे भगवान की कृपा से मेरा काम हो रहा है, मुझे जितना मिला है मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। हमेशा इस थॉट के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, अपने मॉर्निंग की शुरुआत करो। ट्रस्ट मी, अगर ग्रेटफुल रहोगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे और भगवान से बोलोगे यार कुछ नहीं, बस तेरा साथ दे दे, तू ही दे साथ, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी, वहाँ आप लोगों के लिए मैजिक क्रिएट होता है। श्री कृष्ण अपना चक्र चलाते हैं और वहाँ मैजिक क्रिएट करके दे, क्योंकि वो बोलते तूने मुझ पे विश्वास किया ना, अब मैं देख क्या करता हूँ, अब मैं कैसे चमत्कार लाता हूँ। ठीक है, तो उनके मैजिक पे बिलीव करने के लिए आपको उनको कंडीशन नहीं देनी है, तू मुझे ये दे, वो दे, फलाना, मैं नहीं करना है। आपको जो है सिंपल सी तरीके से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, क्योंकि जो आपके पास है वो कईयों के पास नहीं है। बहुत से लोगों के पास अच्छा शरीर नहीं है, बहुत से लोगों के पास माँ बाप नहीं है, बहुत से लोगों के पास परिवार नहीं है, कुछ लोगों के पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है। आपके पास जो भगवान ने दिया है उसको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, क्योंकि आपकी नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी, ये मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं मिलता, मेरी जिंदगी में हमेशा प्यार की कमी रहती है, प्यार मेरे से दूर रहता है, मुझे हमेशा लव में फेलियर होता है, हमेशा भगवान ने मुझे अकेला क्यों बनाया, मुझे सच्चा प्यार कब मिलेगा, ये तरीके की सोच आपको पीछे कर देती है और उसके बाद आपके जीवन में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, परेशानियां बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। फिर आप मुझे पूछते दीदी हमारी जिंदगी में ठीक कब होगा सब कुछ, क्योंकि आप थॉट पॉजिटिव ला ही नहीं रहे। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। ग्रैटिट्यूड कैसे? सुबह उठते हो, मॉर्निंग में उठते ही, आंख खुलते ही सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलो। भगवान थैंक यू जो भी दिया उसके लिए, दिल से बोलो। ऐसे लाइक एक्टिंग मत करो, भगवान को एक्टिंग समझ में आती है। ठीक है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, जो भी आपको मिला उस चीज के लिए। जो नहीं मिला उसे गिनना बंद करो अपनी किताबों में, जो मिला उसको गिनते, उसकी गिनती शुरू करो। ट्रस्ट मी, वहां पर आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स डेवलप हो जाती हैं, सिचुएशन आपके फेवर में वर्क करती है। ठीक है, सो यदि आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बाद में कोई जानकारी, आज पता नहीं क्यों आज की वीडियो ना मुझे ऐसा लग रहा है मैंने डांस मूव ज्यादा ज्यादा किए, मुझे बताना आपको भी लगा क्या, तो कमेंट बॉक्स में बताना। और यस क्लेम करने के लिए भी कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे चैनल को भी चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और उसके अलावा भी मैं कण कण में जगह जगह पे मौजूद हो चुकी हूँ, इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड्स, व्हाट्सएप चैनल, मेरी पूरी टीम को मैंने जो है लगा दिया। और जल्दी, हाँ अरे हाँ मैंने गुड न्यूज तो दी नहीं, बहुत जल्दी वो जो वेबसाइट बंद हुई थी उस वेबसाइट पे वर्किंग शुरू हो चुकी है, जल्दी बन जाएगी। मेरे वेबसाइट डिजाइनर बहुत जबरदस्त हैं, एक नंबर है, काम होने दो, बहुत जल्दी पूरा होगा। जो आप लोगों की रीडिंग्स वगैरह होती थी, जो वेबसाइट मेरी खराब हो गई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, उसके बाद हमने वापस से बनाई, फिर वापस इश्यूज आए, अब हम लोगों ने प्रॉपर उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है। जल्दी वेबसाइट आप लोगों के लिए आ जाएगी, लग जाएंगे कुछ महीने यार, प्रोसेस है पूरा काम होने में, लेकिन बहुत मजा आएगा आप लोगों को। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के हम टॉपिक्स डाल रहे हैं और बहुत मजा आएगा। ठीक है, कोर्सेज वगैरह के लिए डिटेल स्क्रीन पर है, मौजूद है, व्हाट्सअप करें मेरी टीम को, मेरे कोर्सेज के डिटेल्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस है। और उसके अलावा यस, उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए भी डिटेल स्क्रीन पर है। व्हाट्सएप पे ओके, ब्रेसलेट वगैरह लेना है, मैं इस पे व्हाट्सएप कर रही हूँ, सोच रही हूँ नहीं, ब्रेसलेट वगैरह लेना है तो अमित सर का भी नंबर मैंने स्क्रीन पर रखा है, व्हाट्सएप करे उनको, उनकी टीम को अप्रोच करे। अच्छा, मेरे चार्जेस कितने हैं, बहुत से लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, व्हाट्सएप का नंबर सेव करो, मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस ना आपको डीपी पे ही दिख जाते हैं, मैंने डीपी पे ही लिख रखा है ताकि परेशानी ना हो किसी को भी कि अलग से पूछना ना पड़े। तो डीपी पे सेव करोगे ना, तो डीपी पे क्लिक जरूर किया करो। आप लोग क्या पुराने फिर रेट्स देखते रहते हो, डीपी पे क्लिक करो और उसके बाद देखो करंट रेट जो दिखेंगे वही होंगे, उसके अलावा कोई अलग से ऑप्शन नहीं रहेंगे, जैसे 1 क्वेश्चन का ऑप्शन, 3 क्वेश्चन का ऑप्शन, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, जो भी होगा डीपी पे है वही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, ध्यान रखना अपना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।